ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए नीट के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। नीट के बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को लाइए नीट के लिए। तो नीट में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन ये वीडियोस जो है ये जेईई मेन वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि उनके भी फिजिक्स आता ही है। नीट के क्वेश्चन थोड़ा कंपेरेटिवली ईजियर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे नीट लेवल के क्वेश्चन भी आपको जेईई मेन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जेईई वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और नीट वाले बच्चे तो देखेंगे ही। मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके दिखाऊंगा। जो भी बच्चे पहली बार, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है? ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक यूनिक प्लेलिस्ट है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव तरीके आपको बताते हैं, जुगाड़ू तरीके आपको बताते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ AR² यानी कि इस चैनल पे मिलेगी, क्योंकि ये मेरा इनोवेशन है, मेरे डेवलपमेंट्स है जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं और किसी किताब में किसी भी टीचर से आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेंगी। काफी यूनिक ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लूंगा मैं नीट के ही 2020 के, और इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा और उसमें ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। एक ही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, लेकिन मैं वीडियो में जो है 3-4 क्वेश्चन ही ले पाता हूं। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा नीट के ट्रिक्स की, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाली सारी एपिसोड्स भी नीट की जो होंगी वो उसी प्लेलिस्ट में एडअप होती रहेंगी। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है या फिर जे एस्पिरेंट्स है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR² का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट का प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर। नीट में 2 बार पेपर हुआ था, एक पहले हुआ था और फिर एक बाद में अक्टूबर में हुआ था। तो जो अक्टूबर में हुआ था ना, वो वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नीट के ऊपर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में आप लोगों को बताऊंगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक अलग प्लेलिस्ट है, यूनिक प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके देखते हैं, जुगाड़ू तरीके देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो नीट के जो जितने भी वीडियोज आएंगे आगे, वो सब मैं अलग जो है प्लेलिस्ट में अपडेट करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीट की अलग से वीडियोस अपलोड होगी। बाकी और भी एग्जाम्स है, जेईई वगैरह के जो है पूरे प्लेलिस्ट चलते रहते हैं। तो नीट वाले वीडियोस को मैं अलग अलग करके जो है डाल दूंगा, ताकि नीट वाले बच्चे जो है सिर्फ अगर वो नीट वाला वीडियोस देखना चाहें फिजिक्स का, तो वो उसको देख करके काम चला लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यार किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगता है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है नीट में बच्चों को फिजिक्स के अंदर में। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बच्चों का स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे जो है नीट का कट ऑफ वगैरह नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे 500 नंबर लाकर भी जो है और इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है उनको, क्योंकि अब सीट्स वगैरह बहुत कम है। तो 550, 600 ये सब हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा एटलीस्ट, वो भी मिनिमम। आप अगर 450, 500 ला रहे हो तो आपका जो है होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ सीख जाओ, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है, साथ में ट्रिक्स सीख जाओ, ताकि आपका स्कोर बूस्टअप हो पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है फॉरवर्ड बेस्ड डायोड वगैरह का। तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे टॉपिक नहीं पढ़ के जाएंगे वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करना है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत। ठीक है, वैसे भी आपका पैटर्न क्या है, +4 -1 का। ठीक है, तो आपको यहां पर जो है इस पैटर्न का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 4 में से कोई 3 भी गलत होते हैं और एक भी सही होता है, तो आपको +4 और -3, सपोज आपने 4 क्वेश्चन तुक्का मारा, तुक्का मतलब लॉजिकल तुक्का, ये नहीं कि आंख बंद करके, उसमें से अगर कम से कम एक भी सही हुआ तो +4 मिला, और बाकी 3 के लिए -1 हुआ, तो ओवरऑल तो आपको +1 मिला ही ना, राइट। और अगर 4 में से 2 सही हो जाए तो बल्ले बल्ले हो गया आपका, है ना, अच्छा स्कोर आपको मिल जाएगा। समझ गए बात। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने ये चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आपको ये बायसेस, ये डायोड वगैरह आपको आता है या नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस ये जानना है कि आप ये बताओ कि क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो -4 और -2, क्या ये वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या आप ये बोल सकते हो 2 से 5 में वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या आप ये बोल सकते हो -2 से +2 ये वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें वैल्यू घट रही है। तो एक सिंपल सा मेरे को लॉजिक बताओ, आंसर यही होना चाहिए ना। आपको नहीं पता फॉरवर्ड बेस्ड डायोड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, आपको नहीं पता, आपको थ्योरी नहीं आती, लेकिन फिर भी 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है ना, तो सिंगल करेक्ट के अंदर में आता है क्वेश्चन। तो सिंपल है, 3 अगर ऊपर जा रहा है, 1 नीचे जा रहा है, तो यही वाला जो हम लोग तुक्का लगाएंगे और यही वाला हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो तो सॉल्व करेंगे ही सही, जो नहीं पढ़ के गए हैं वो भी जो है तुक्का इसमें लगा लेंगे, ऑड 1 आउट करके। मजा आया? आगे देखो और मजा आएगा। नीट में क्या होता है ना, आपके पास में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, और जेईई वाले बच्चों को करने पड़ते हैं लगभग 75 क्वेश्चंस आज के डेट में, और नीट वाले बच्चों, मतलब ये 300 नंबर का पेपर होता है और नीट वाले बच्चों का 720 का पेपर होता है। तो आप समझ लो कि सेम टाइम में, लगभग सेम टाइम में डबल पेपर करना पड़ता है या उससे भी ज्यादा करना पड़ता है नीट वाले बच्चों को कंपेयर टू द जेईई वाले बच्चे।
हालांकि क्वेश्चंस इजी होते हैं नीट में, डेफिनेटली जेईई के कंपैरिजन में इजी होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ है, ये भारी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमारे पास में अभी तो थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है, कुछ कुछ ऑप्शनल वगैरह है, अदरवाइज जो हमारे पास में 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, और फिर 90 होते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। सो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो कभी कभी हमको क्या है, स्पीड में सॉल्व करना भी जरूरी है। तो मैं आपको तुक्का तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आई निकालना है। तो एक तो तरीका, आप केवीएल लगाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल केसीएल जो होता है ना, वो सब चीजें आप लगा सकते हो। उसमें क्या कैलकुलेशन है, ओरल कैसे करना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको +2 दिख रहा है, ये आपको +4 दिख रहा है, तो टोटल आपको कितना दिख गया, 6 दिख गया। समझ गए बात आप? अच्छा, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 4 1 1, टोटल कितना है, 6 है। और V = IR होता है ना, तो 6 को कंपेंसेट करने के लिए करंट कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब एक तो आप पूरा सॉल्व करते है ना, V - IR + V - V सब करके पूरा आप जो है सर्कल में जाते इक्वल करते 0 से, है ना। लेकिन हमने क्या करा, ओरली सॉल्व कर लिया, 4 और 2 6 देख लिया हमने। 6 V = IR कितना है, I हमको निकालना है, और R कितना है, 4 + 1 + 1 6, तो I की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमने ओरली सॉल्व कर लिया। ये सारे मेथड्स भी आपके जो जुगाड़ू तरीके कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। अच्छा, कई बार हमको क्या होता है, तुक्का लगाना पड़ता है, ठीक है। सपोज कर लो 720 का आपका नीट का पेपर है और आपने 500 नंबर सॉल्व किए। आप अगर उस 500 को छोड़ दोगे ना, तो आपको वैसे भी सीट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े मिस्टेक्स भी होंगे, तो आप लाओगे स्कोर 450 के आसपास, आपको सीट मिलेगी नहीं। आपको चाहिए स्कोर 550, 600, 650 ऐसे स्कोर चाहिए आज के डेट में, तो आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो नीट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कम अटेम्प्ट करो। समझ गए आप बात? आपका जो भी कट ऑफ है स्टेट का, जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ है, उससे आपको 80-90 नंबर ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर आपके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो एवरेज बच्चे हैं ना, कई बार वो 400-500 की रेंज में अटक जाते हैं नीट में। उनको क्या करना रहता है, फिर ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो मेरे तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीख ले, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप अगर ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको आंसर नहीं पता। बहुत सारे कमजोर बच्चे भी होते हैं ना, मैं सिर्फ टॉपर को तो पढ़ा नहीं रहा, हर टाइप के बच्चों को हेल्प कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको सिखाऊंगा तुक्का कैसे मारते हैं। प्योर तुक्का अगर आपको लगाना है तो किस तरीके से हम लोग जो है नीट में तुक्का लगाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव 3 ऑप्शन में दिखेंगे। देखो ध्यान से, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा, यहां पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके आंसर होने की चांसेस सबसे कम है। इसके आंसर होने की चांसेस सबसे कम है। क्या आपको बात समझ में आया? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिवाइडेड बाई n² डिवाइडेड बाई n² डिवाइडेड बाई n² मल्टीप्लाई n², तो ये 3 में डिवाइडेड बाई n² और 1 में मल्टीप्लाई n² है। इसका मतलब इसके आंसर होने की चांसेस कम है। आपको ना उल्टा सोचना पड़ेगा, मतलब कि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, तो उसके दिमाग से आप सोचो, उल्टा सोचो, तो आपको आंसर सीधा दिख जाएगा। समझ गए बात आप? तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर 13.6 दिख रहा है, यहां पर 13.6 दिख रहा है, यहां पर 13.6 दिख रहा है, लेकिन यहां पे 1.36 दिख रहा है, तो ये भी ऑड वन आउट हो गया। तो इस वाले को भी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हमने क्या करा, जिस भी पर्सन ने क्वेश्चन बनाया है, जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया है नीट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उनके दिमाग को हमने पढ़ा और ऑड वन आउट को हमने आउट करके ये वाला जो आंसर है, ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी है तुक्का मारने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे करोगे तो हमेशा सही हो जाएगा, लेकिन 90% केसेस में ये मेथड काम करता है। आप चाहो तो अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ऑड वन आउट को एलिमिनेट करो ना, ध्यान से देखो, 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर होना चाहिए, है ना। बाई n² तो बाई n² वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। 13.16 में तो उसमें आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से 3 एलिमिनेट हो गए और हमारा जो है परफेक्ट तुक्का यहां पर लग गया, हमारा आंसर सही हो गया है। ये सारे मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको अपना स्कोर को बूस्ट अप करना है तो। अदरवाइज यार आप अगर 400 नंबर लाओगे तो वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक देख के, बहुत मजेदार ट्रिक है, देखना। बोल रहा है व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहां पर कितना होता है भाई, हम सबको पता है g होता है। हमको ना डेप्थ चाहिए, नीचे जाएगा तो नीचे कितना नीचे जाएगा, हमको वो डेप्थ d चाहिए, जहां पर हमारा जो g' है ना वो हो जाए g/n। समझ गए आप बात को? तो एक तो तरीका है कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आप सॉल्व वगैरह करोगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रखे ना वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरा ये जो ट्रिक है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये अगर आप सुन लिए तो आपको मजा आ जाएगा और ये ट्रिक्स आप लोग भी अप्लाई कर पाओगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है।
अब आप क्या करो, मैं आपको एक तुक्का ट्रिक बताता हूं जो है अजम्पशन मेथड। हम इसको क्या कहते हैं, अजम्पशन मेथड कहते हैं। ये सारे ट्रिक्स आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये सारे आपको जो है मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे चीजें मैंने खुद ने बनाई हैं और खुद ही मैं पढ़ा रहा हूं। कोई भी फिजिक्स टीचर आपको ये सब चीजें नहीं सिखाता है। ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि लेट n इक्वल टू 1, सपोज n इक्वल टू 1, अगर n 1 हो जाए तो ये 1/n टाइम्स मतलब 1 टाइम हो जाएगा। 1 टाइम होने का मतलब क्या है, g डैश और g बराबर है, समझ गए आप बात को। लेट n इक्वल टू 1 देन g डैश इक्वल टू g, और अगर g डैश इक्वल टू g हो गया तो जो डेप्थ है वो 0 हो जाएगा, डेप्थ इक्वल टू 0। क्या आपको बात समझ में आई, डेप्थ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ऑप्शंस में पुट करेंगे और देखेंगे 0 किस में आ रहा है। n को अगर 1 पुट करेंगे तो इसमें r मिलेगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया आंसर, ये तो रेडियस के बराबर आ रहा नहीं, हमको तो 0 चाहिए। n को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया यहाँ पर हमारे पास में, ये करेक्ट आंसर है, ये हमको 0 दे रहा है। अगर आप थर्ड ऑप्शन चेक करोगे तो नीचे में 1 माइनस 1 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है, इसमें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गया। और लास्ट वाले ऑप्शन में भी हमको r मिल रहा है 1 पुट करने पे, तो ये भी गलत हो गया, बिना सॉल्व किया हमारा आंसर बी आ गया। देख रहे हो कितना मजेदार ट्रिक है, हमने सिर्फ n की वैल्यू 1 ली, g डैश g बन गया, डेप्थ 0 हो गया, n की वैल्यू 1 ऑप्शन में पुट करी, फटाक से जो हमारा आंसर आ गया। बाकी बच्चे करते रह जाएंगे, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप फटाफट से आगे बढ़ जाओगे। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपका फिजिक्स के अंदर में नीट 2020 के अक्टूबर वाले पेपर से लिया। इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से आप स्कोर बूस्टअप कर सकते हो। तो होता यह है ना कि आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 में अगर आप मान लो 25 भी खुद से करते हो लेट से, उसके बाद के जो 20 बचे रहते हैं ना, वो आपको छोड़ने नहीं है, ये सब जुगाड़ लगा के आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओ करो, क्योंकि अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो वैसे ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात, क्योंकि अगर आप 45 में 25 करोगे तो आप फिजिक्स में 180 में से सिर्फ 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आपके थोड़े बहुत खुद के नेगेटिव भी हो जाएंगे, तो आप अच्छा खासा तो लॉस फिजिक्स में ही कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको 720 में अगर 600 का टारगेट है, 550 से ऊपर का टारगेट है, तो आपका अटेम्प्ट फिजिक्स में भी 180 में जो है 150 के ऊपर ही होना चाहिए। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पूरा ही अटेम्प्ट करो, ये सारे मेथड सीखो और फिर पूरा अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में देखो आपका स्कोर बूस्टअप हो रहा है कि नहीं, ये सारे जुगाड़ मेथड्स लगा करके। अगर स्कोर बूस्टअप हो रहा है तो ज्यादा अटेम्प्ट करो। मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको मैंने कोच किया, मैंने मेंटरशिप दी है, सबका जो है अगर वो सीख जाते हैं ना इन सारे मेथड्स को, तो उनका स्कोर बूस्टअप ही होता है, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है +4 -1 का, ये पैटर्न में ही फ्लॉ है। 4 में 1 भी सही होगा तो भी आपको जो है पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। काफ़ी दिनों बाद मैं नीट के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया हूँ और आप लोगों को ये चीज़ सिखाया हूँ। ठीक है, जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना, मतलब जो एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसमें सारे वीडियोज एडअप होते हैं। और अभी 2021 से मैंने क्या किया, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो नीट के अलग से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आगे आने वाले एपिसोड्स आपको जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और नीट पे जितने भी पुराने एपिसोड्स मैंने बना रखे हैं ना 2019 में, 2018 में, वो सारे आपको जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसमें आप जाओ तो वहां पर आप नीट वाले वीडियोस को फिल्टर कर करके देख सकते हो। काफी सारे वीडियोस जो है मैं पहले भी नीट पे बना चुका हूं, लेकिन अभी काफी टाइम बाद में रिज्यूम कर रहा हूं 2021 के लिए। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, चाहे वो नीट के एस्पिरेंट हो चाहे वो जेईई के एस्पिरेंट हो। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।